अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स या कुर्बो जुबार में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इंश्योरेंस की किसी कंपनी से मुंसलिक होते हैं और आपको भी अक्सर कायल करते हैं कि आप भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएं। आपको कायल करने की गर्ज से ये एजेंट्स आपको तरह तरह के दिलचस्प और हैबतनाक किस्म के दलाइल पेश करते हैं। मसलन इन लोगों का पहला तरीका वारदात ये होता है कि ये आपसे कहते हैं कि आपका माशाल्लाह से कारोबार या मुलाजमत तो बहुत अच्छी है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आज अगर दफ्तर से घर आते हुए आपकी रोड एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो जाए तो आपके घर वालों का क्या बनेगा। इसी तरह की चंद और नाकस किस्म की दलीलें जो कंपनी ने इन बेचारों को रट्टा मारकर याद करवाई होती हैं से अच्छे खासे खुशो खुरम और खुशहाल बंदे की हवा टाइट कर देती हैं। ये लोग चंद मिनट्स की तकरीरों में एक जिस्मानी सेहतमंद इंसान को कफन में लिपटी लाश, कब्र और हत्ता के मलकुल मौत तक दिखा देते हैं। ऐसी दिलचस्प दलीलों से एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर तक लो हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस या बीमा किसे कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और क्या इस्लाम में लाइफ इंश्योरेंस की कोई गुंजाइश मौजूद है। और वीडियो के आखिर में हम ये भी जिक्र करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक मुख्तलिफ फ़िक़ा के उलमा हज़रात की क्या राय है। क्या उलमा हज़रात इसे जायज़ करार देते हैं या नाजायज़। मगर वीडियो शुरू होने से पहले हमारा नया चैनल द उर्दू इन्फो भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। दोस्तों, बीमा दो फरीकों के दरमियान एक ऐसा मुआहदा होता है जिसमें एक फरीक बीमा कंपनी दूसरे फरीक बीमा कराने वाले से वादा करता है कि अगर इसकी जान या माल को कोई नुकसान पहुंचे तो वो इस नुकसान की तलाफ़ी करेगा। नुकसान की इस जिम्मेदारी को कबूल करने के बदले बीमा कराने वाला बीमा कंपनी को एक ख़ास रकम अदा करता है जिसे प्रीमियम या किस्त कहते हैं। जिस दस्तावेज़ के ज़रिए ये मुआहदा तय किया जाता है इसे बीमा पॉलिसी कहा जाता है। बीमा के कारोबार को मुतारफ़ करवाने का सहरा रूम और यूनान के ताजरों के सर है। जब यूनानी ताजर अपना माल बहरी जहाज़ों के ज़रिए दूसरे ममालिक को बेचते थे तो रास्ते में अगर किसी वजह से उनके सामान को नुकसान पहुंचता तो जहाज़रान कंपनी इस नुकसान की तलाफ़ी किया करती थी। व्यूअर्स, अगर बीमाकारी इस्लाम के मुताबिक हो तो इसे कफ़ालत कहते हैं और कफ़ालत या तकाफुल को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद बीमा कंपनियां इस्लामी तरीक़ेकार पर मबनी नहीं हैं जिनमें तकाफुल के तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया जाता। अब भी रवायती इंश्योरेंस कफ़ालत के इस्लामी तरीक़ेकार की पैरवी नहीं कर रही क्योंकि तकाफुल में कंपनी की हैसियत वकील या मैनेजर की होती है। तकाफुल में सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डर कुछ रकम बाकायदा वक्फ करते हैं। इस रकम से एक वक्फ फ़ंड कायम किया जाता है जहां इन शेयर होल्डर्स की हैसियत वक्फ कुनिंदा की होती है और इस वक्फ के मुनाफे से इस्तिफादा करते हैं। अल-मुख्तसर ये कि अगर कोई बीमा कंपनी इस्लामी बीमा पॉलिसी यानी तकाफुल के असूलों पर बीमा करती है तो वो दुरुस्त है क्योंकि इस्लाम में तकाफुल को पसंद किया गया है। अलावा ज़ी बाज़ उलमा इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं क्योंकि इस दौर में मौजूद बीमा कंपनी के तरीक़ेकार के मुताबिक हर आलिम और मुजतहिद का फतवा मुख्तलिफ होगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में तकाफुल, इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट लाइफ वगैरह की बीमाकारी को बाज़ उलमा दुरुस्त कर देते हैं जबकि बाज़ इसे नाजायज़ भी करार देते हैं। बहरहाल फिर भी किसी मुस्तनद आलिम से राय तलब कर लेना चाहिए कि आप जिस कंपनी में बीमा करवा रहे हैं इसका तरीक़ाकार इस्लाम के असूलों के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि बाज़ इस्लामी बैंक भी इसी असूल पर काम कर रहे हैं। और इस्लाम में ये गुंजाइश है कि अगर कोई शख्स अपने बाग को इस शर्त के साथ वक्फ करे कि इसका फल सिर्फ फ़लाँ शख्स को या मेरी औलाद को दिया जाए या मेरी ज़िंदगी में पक जाए तो मुझे मिलता रहे वगैरह, तो ये शराइत लगाना जायज़ है। इसी असूल की बिना पर बाज़ बीमा कंपनियां बीमा कर रही हैं जिनमें एक जनरल बीमा है, यानी इसमें मोटर कार, मकान और जायदाद वगैरह के ख़तरात से निपटने के लिए रुकनीत फ़राहम की जाती है, जबकि दूसरा फैमिली या लाइफ बीमा है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए रुकनीत फ़राहम की जाती है। इनमें शुरका को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हलाल सरमायाकारी की सहूलत भी फ़राहम की जाती है जिसमें मखसूस मुद्दत के लिए एक ख़ास रकम जिसे प्रीमियम कहा जाता है माहाना या सालाना बुनियाद पर अदा की जाती है और मखसूस मुद्दत के बाद इसे कुछ इजाफे के साथ रकम वापस कर दी जाती है। अगर इस तरीक़ेकार पर अमल पैरा होकर कंपनी में बीमा करवाया जाए तो वो दुरुस्त है, वरना दीगर तरीके इस्लाम में नाजायज़ करार दिए गए हैं। व्यूअर्स, लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक मुख्तलिफ उलमा हज़रात की राय मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ फ़िक़ा के ज़्यादातर उलमा
लाइफ इंश्योरेंस या ज़िंदगी के बीमे को नाजायज़ अमल करार देते हैं, क्योंकि इन सब के मुताबिक सूद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरी आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि जब भी आपका बीमा करवाने का जहन बने तो सबसे पहले किसी जय्यद उलमा से सलाह मशवरा कर लेना बेहतर साबित होता है। यूट्यूब के ऊपर आपको सभी उलमा हजरात के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिनमें इंश्योरेंस के मुतालिक एक तसल्ली बख्श जवाब भी मौजूद है। एक ज़िम्मेदार मुसलमान होने के नाते हमने किसी भी फ़िक़ा या किसी भी मजहबी स्कॉलर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ऐसे अमल से फ़िरका वारियत फैलती है और फ़िरका वारियत फैलाने की ज़िम्मेदारी हम जैसे कुंद ज़हन और अनपढ़ लोगों की नहीं है, बल्कि ये नेक काम भी हमारे कई नामे नहाद उलमा हजरात का ही है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।